दोस्तों, भागवत पुराण तृतीय स्कंध अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण। ऋषि ने कहा, अपनी शक्तियों की यह स्थिति देखकर कि वे सब भिन्न भिन्न हैं तथा उनकी सृष्टि करने की शक्ति प्रसुप्त पड़ी है, चमत्कारी कर्मों के स्वामी परमेश्वर ने अपनी काल नामक दिव्य शक्ति, जिसका उनसे पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, को साथ लेकर एक साथ 23 तत्वों अर्थात महत जोड़ अहंकार जोड़ 5 सूक्ष्म तत्व जोड़ 5 स्थूल तत्व जोड़ 10 ज्ञानेंद्रियां जोड़ मन के समूह में प्रवेश किया। सिद्धांतों के समूह में प्रवेश करने वाले भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति द्वारा अलग अलग सिद्धांतों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उनकी निष्क्रिय कार्य क्षमता को जगाया। 23 तत्वों के समूह ने, जिनकी कार्य करने की शक्ति भगवान ने इस प्रकार जगाए और जो उनके द्वारा प्रेरित हुए, अपने अपने अंशों का योगदान देकर विराट पुरुष की रचना की। परमेश्वर के केवल एक अंश के प्रवेश के कारण ब्रह्मांड के सृजनात्मक तत्वों का समूह एक दूसरे में समा गया और उनमें हलचल होने लगी, जिससे विराट पुरुष की सृष्टि हुई, जिसमें जंगम और स्थावर हैं। वह सोने के समान रंग वाला विराट पुरुष समस्त प्राणियों अदृश्य रूपों में को अपने साथ लेकर ब्रह्मांड नामक अंड में 1000 वर्ष तक ब्रह्मांड के जल में रहा। निश्चय ही उन्होंने वित्त पुरुष ब्रह्मांड के सिद्धांतों की संतान, उत्पाद, ज्ञान, क्रिया और आत्मा की दिव्य शक्ति के स्वामी ने अपने आप को एक हृदय में निवास करने वाली आत्मा के रूप में 10 प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय के रूप में और 3 अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म से संबंधित रूप में विभाजित किया है। ये विराट पुरुष सभी प्राणियों के भीतर स्थित व्यक्तिगत आत्मा है। वह स्वयं परमात्मा का अंश है। वह पहला अवतार है जिसमें सभी प्राणियों की भीड़ निहित है। विराट पुरुष भगवान ब्रह्मा के 3 रूप हैं, अर्थात अध्यात्म से संबंधित अधिदैव और अधिभूत 10 रूप अर्थात 10 प्राण और 1 रूप अर्थात हृदय से संबंधित। भगवान विष्णु अधोक्षज ने ब्रह्मांड की रचना करने वाले तत्वों के प्रधान देवताओं की प्रार्थना को स्मरण करते हुए अपने ज्ञान की शक्ति या आध्यात्मिक प्रकाश से विराट या हिरण्यगर्भ की योजना बनाई ताकि वे अपने कार्य करने में सक्षम हो सकें। अब तुम मुझसे सुनो कि विराट के तप अर्थात ज्ञानबल से उसके शरीर में कितने देवताओं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के निवास स्थान उत्पन्न हुए। जब उसका मुख विभक्त हो गया, तब जगत के रक्षक अग्नि ने अपनी वाणी नामक शक्ति सहित उसमें प्रवेश किया, इसलिए जीवों को वाणी की शक्ति प्राप्त हुई। हरि विराट पुरुष में तालु का विकास हुआ। जगत के रक्षक वरुण ने उसमें जीव स्वाद की संज्ञक इंद्रिय नामक अंश के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव को स्वाद की शक्ति प्राप्त हुई। जब भगवान विष्णु विराट पुरुष की नासिकाएं बनी, तब दोनों अश्विनी कुमारों ने अपनी घ्राण शक्ति से उनमें प्रवेश किया, जिससे जीव को सूंघने की क्षमता प्राप्त हुई। तब विराट पुरुष की 2 आंखें बनी। जगत के रक्षक सूर्य ने अपनी दृष्टि शक्ति से उनमें प्रवेश किया, इसलिए जीवों को आंखों से रूप रंगों का बोध होता है। तब विराट पुरुष की त्वचाएं विकसित हुईं। जगत के रक्षक वायु ने अपनी प्राण शक्ति के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे जीव को स्पर्श की अनुभूति होती है। जब उसके दोनों कान विकसित हो गए, तब लोकों के अधिष्ठाता देवता अपनी श्रवण शक्ति सहित उनमें अपने स्थान के रूप में प्रविष्ट हो गए, जिससे वह जीव ध्वनि सुन सकता है। जब त्वचा का विकास हुआ, विराट पुरुष की जड़ी बूटियों और पौधों के पीठासीन देवताओं ने अपने बालों नामक भागों के द्वारा इसे अपना स्थान बना लिया, जिससे जीव खुजली महसूस कर सकता है। फिर उनका लिंग विकसित हुआ। भगवान का अर्थात प्रजापति अपनी शक्ति वीर्य के साथ उसमें निवास करने लगे। इसी अंत से जीव या संसार को यौन सुख मिलता है। फिर विराट पुरुष की गुदा विकसित हुई। जगत के नियंता रक्षक मित्र ने अपनी पायु गुदा के साथ उसमें प्रवेश किया। इसी से जीव में मल त्याग की इंद्रिय उत्पन्न हुई। तब उसके हाथ विकसित हो गए। स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने क्रय विक्रय की शक्ति सहित उनमें प्रवेश किया, जिससे मनुष्य अपनी जीविका चला सकता है। फिर उसके पैर प्रकट हुए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने अपनी गतिशक्ति सहित उनमें प्रवेश किया, जिससे मनुष्य अपने इच्छित स्थान पर पहुंच सकता है। और उसमें बुद्धि विकसित हुई। भगवान ब्रह्मा ने अपनी यथार्थ अनुभूति की शक्ति से उसमें अपना स्थान बना लिया। इसी शक्ति से ज्ञान का विषय समझा जाता है और उसका हृदय विकसित हुआ। चंद्रमा ने मन नामक अपनी शक्ति के साथ उसमें प्रवेश किया और अपना निवास स्थान बनाया। इसलिए जीव या संसार परिवर्तन, मन की स्थिति, विचार आदि को समझता है। भगवान रुद्र अभिमान अपनी कार्य क्षमता या क्रिया के सिद्धांत के साथ अपने स्थान विराट पुरुष के विकसित अहंकार आत्मा में प्रवेश करते हैं। इसी अहंकार के द्वारा जीव अपना कार्य अपना करता है और उसका सत्व, मन और बुद्धि विकसित हुई। महत भगवान ब्रह्मा ने चित्त सहित इस धाम को ग्रहण किया, जिससे वह जीव बोध समझ तक पहुंचता है। उसके विराट पुरुष के सिर से स्वरलोक उत्पन्न हुआ।
उसके पैरों से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। सत्व जैसे गुणों के उत्पाद प्रभाव जैसे देवता और अन्य इन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। देवताओं ने अपने सत्वगुण की श्रेष्ठता के कारण स्वर्ग को प्राप्त किया। सत्वगुण प्रधान स्वभाव के कारण पनी अर्थात यज्ञ करके देवताओं से व्यवहार करने वाले मनुष्य तथा उनकी वस्तुएं जैसे गाय आदि पृथ्वी पर ही रह गईं। तीसरे गुण अर्थात तम से युक्त होने के कारण रुद्र के अनुयायियों का समूह भगवान की नाभि अर्थात उपर्युक्त दो क्षेत्रों के बीच के स्थान पर चला गया। हे कौरवों के सरदार, पुरुष के मुख से ब्रह्म वेद निकला और मुक्त सिर से ब्राह्मण वर्ण जैसे अक्षर निकले। इसलिए ब्राह्मण वर्ण सभी वर्णों में सबसे प्रमुख हो गया। उनकी भुजाओं से रक्षा करने की शक्ति उत्पन्न हुई और क्षत्रिय वर्ग ने उस व्रत का पालन किया अर्थात संसार की रक्षा करने का कर्तव्य। पुरुष भगवान विष्णु से उत्पन्न यह वर्ग लोगों के वर्गों को कौंटों दुष्टों रूपी से होने वाले घावों अर्थात चोट या परेशानियों से बचाता है। उस सर्वव्यापी भगवान की जांघों से कृषि आदि व्यवसाय उत्पन्न हुए जिनसे जनता की जीविका चलती है। उसी शरीर के अंग से उत्पन्न वैश्य वर्ण लोगों के भरण पोषण के लिए व्यापार और कृषि करता है। भगवान के चरणों से धर्म की प्राप्ति के लिए सेवा उत्पन्न हुई। पूर्व काल में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति सेवा के लिए हुई जिससे हरि प्रसन्न होते हैं। ये वर्ग ब्राह्मण आदि जो अपनी आजीविका के साधनों तथा कर्तव्यों के साथ हरि से उत्पन्न हुए हैं, अपने कर्तव्यों के मार्ग पर चलते हुए आत्मशुद्धि के लिए अपने निर्माता और स्वामी हरि की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। हे विदुर, जो सर्वशक्तिमान भगवान काल कर्म और स्वभाव रूप धारण करते हैं, उनकी योगमाया से उत्पन्न इस ब्रह्मांड का पूर्ण विस्तारपूर्वक वर्णन करने की इच्छा भी कौन कर सकता है। तथापि हरि से असंबंधित बातें कहने से उत्पन्न हुई अशुद्धियों से अपनी जिह्वा को शुद्ध करने के लिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुना है हरि की महिमा का वर्णन करता हूँ। वे कहते हैं कि जो पवित्र यश वाले पुरुषों में श्रेष्ठ है, उसके उत्तम गुणों का वर्णन करने से मनुष्यों की वाणी को सबसे अधिक लाभ होता है और विद्वानों द्वारा वर्णित हरि की अमृतमयी कथाओं को सुनने से श्रवण शक्ति को सबसे अधिक लाभ होता है। हे बालक, क्या भगवान हरि की महानता को प्रथम ऋषि ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक तपस्या करके अपनी योग परिपक्व बुद्धि से भली भांति समझा था। भगवान की माया मायाधारी को भी इतना भ्रमित कर देती है कि भगवान स्वयं भी अपनी माया का मार्ग नहीं जान पाते, फिर दूसरों का क्या। उन सर्वशक्तिमान प्रभु को नमस्कार है जिनके पास पहुँचे बिना, जिनकी महिमा को समझे बिना वेद या वाणी की शक्तियाँ मन योग से शुद्ध होने पर भी रुद्र अहंकार तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता अन्य देवता लौट गए हैं। अध्याय 7 विदुर के प्रश्न। श्री शुक ने कहा, 1 जब मैत्रेय इस प्रकार बोल रहे थे तब व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये कहा। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्गुण और अप्रवर्तनशील परमेश्वर है, उसके सत्वगुण और रजोगुण तथा क्रियाशीलता का क्रीड़ा लीला द्वारा भी कैसे निरूपण किया जा सकता है। बच्चे के मामले में यह इच्छा ही है जो उसे खेलने के लिए प्रेरित करती है, और खेलने की यह इच्छा किसी और चीज से आती है, जैसे कि कोई खिलौना या खेलने का निमंत्रण। लेकिन कैसे? ये भगवान पर लागू होता है, जो स्वयं संतुष्ट है और जो हमेशा दूसरे के बिना रहता है। ये तर्क दिया जाता है कि परमेश्वर ने गुणों से युक्त अपनी माया द्वारा ब्रह्मांड की रचना की और जो आत्मा को ये भ्रम कराती है कि वह कर्ता और भोगता है। माया के द्वारा ही वह इसकी रक्षा करता है और इसे वापस ले लेता है। आत्मा मूलतः ज्ञान या चेतना की प्रकृति की है और स्थान, समय या स्थिति से आंतरिक रूप से स्वयं के माध्यम से या बाहरी रूप से अन्य माध्यमों से अप्रभावित रहती है। ऐसी आत्मा अजन्मे माया के साथ कैसे एक हो सकती है? एकमात्र यह परमेश्वर ही सब शरीरों में स्थित है। उसे कर्मों के कारण दुख या दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? अर्थात जीव में संसार नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान है। साथ ही विद्वान, इस अज्ञान रूपी विपत्ति में मेरा मन उदास हो गया है। हे प्रभु, इस महान मानसिक मोह को हमारे मन से दूर कर दीजिए। श्री शुक ने कहा। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले विदुर के कहने पर मुनि ने भगवान पर ध्यान केंद्रित करके तथा अहंकार से मुक्त होकर हंसते हुए उत्तर दिया। सर्वशक्तिमान प्रभु की माया सभी तर्कों और तार्किक के विरुद्ध है। इसलिए जो आत्मा मूलतः बंधन और दुख से मुक्त है, उसे दुख और बंधन का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न देखने वाले मनुष्य को सिर कटने आदि का असंगत अनुभव होता है, यद्यपि वह वास्तविकता नहीं है। जिस प्रकार जल के कारण होने वाली कंपन और अन्य गड़बड़ियां जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की विशेषता प्रतीत होती हैं, भले ही वह आकाश में वास्तविक चंद्रमा के कारण न हो, उसी प्रकार अनात्मा भौतिक शरीर आदि के गुण भी आत्मा जीव के दृष्टा जो स्वयं को शरीर के साथ पहचानता है के प्रतीत होते हैं। निवृत्ति मार्ग कर्म से विरत रहना, फल की इच्छा का त्याग करना से
वासुदेव की कृपा से तथा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति से यह आत्मा और शरीर की भ्रांति यहाँ धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। अब जब इंद्रियां बाह्य विषयों का पीछा करने के बजाय हरि, दृष्टा, अंतर्यामी परमेश्वर पर स्थिर हो जाती हैं, तब सारे क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद में सोए हुए मनुष्य के हो जाते हैं। श्रीहरि के गुणों का वर्णन करने और सुनने से दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। फिर उनके चरण कमलों की रज की पूजा करने से हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसका क्या प्रभाव होता है? विदुर ने कहा, हे प्रभु, आपकी सुखद व्याख्या की तलवार से मेरा संदेह कट गया है। मेरा मन परमेश्वर की पूर्ण स्वतंत्रता और उन पर जीव की निर्भरता दोनों को ठीक से समझ सकता है। हे विद्वान, आपने अच्छी तरह समझाया है कि ये सभी अवास्तविक, जड़हीन दुखात्मक माया, आत्मा या जीव को भ्रमित करने वाली माया के आधार पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड का मूल कारण बाहर माया नहीं है। केवल वे दो ही लोग संसार में सुखपूर्वक रहते हैं, अर्थात जो सबसे अधिक मूर्ख है तथा भौतिक शरीर आदि से आसक्त है, तथा जो बुद्धि अर्थात प्रकृति से परे पहुंच गया है तथा जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। परंतु जो व्यक्ति इन दोनों अतियों के बीच में है, वह दुख भोगता है, क्योंकि वह सांसारिक जीवन छोड़ना चाहता है, परंतु आंतरिक आनंद के अनुभव के अभाव में ऐसा नहीं कर पाता। जगत का अस्तित्व स्पष्ट दिखाई देने पर भी उसकी असत्यता को जानकर मैं आपके चरणों की सेवा करके उस अज्ञानता को भी दूर कर दूंगा। आप जैसे लोगों की सेवा से ही अविचल भगवान हरि, जो मधु नामक राक्षस के शत्रु हैं, के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे संसार का नाश होता है। जो वैकुंठ मार्ग पर हैं और जिनके बीच देवाधिदेव जनार्दन के कार्यों की सदैव प्रशंसा होती है, उनकी सेवा उन लोगों के लिए जिनके नाम पर बहुत कम तप है, बहुत कठिन है। तुमने कहा कि आदि में महतादि तत्वों को समयानुसार उनमें परिवर्तन करके उत्पन्न करके तथा उनसे विराज ब्रह्मांड का अंत को उत्पन्न करके सर्वव्यापी परमेश्वर ने उसमें प्रवेश किया। विराज जो आदि पुरुष कहलाते हैं, जिनके हजारों पैर, जांघें और भुजाएं हैं और जिनमें सभी लोग अपने अपने स्वरूप सहित समाहित हैं। जैसा कि आपने बताया है, उसमें 10 प्रकार के प्राण हैं तथा 3 रूप भी है, इंद्रियां, विषय और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, जिन्हें यहाँ इंद्रियां भी कहा गया है, तथा उससे जातियां वर्ण उत्पन्न हुई हैं। कृपया हमें उसकी शक्तियों का वर्णन करें। विराट, जिसमें भिन्न भिन्न योनियों वाले प्राणी रहते हैं, जिनके पुत्र, पौत्र, पुत्री के पुत्र तथा उनके गोत्र के अन्य वंशज हैं, जिन्होंने इस जगत को भर दिया है। प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित प्राणियों, प्रजापतियों के स्वामी कौन थे? भगवान ब्रह्मा की रचनाएं, उपसृजन क्या हैं? उनके द्वारा बनाए गए मनवंतरों, मनुओं के काल में मनु और राजा कौन थे? हे मैत्रेय, मुझे उनके वंशों का वर्णन करो, उनके कुल में उत्पन्न हुए लोगों के कर्मों का वर्णन करो, तथा इस लोक की स्थिति, क्षेत्र और आयाम का वर्णन करो, तथा इस लोक से ऊपर और नीचे के लोकों का वर्णन करो। हमें पशुओं, मनुष्यों, देवताओं, सरीसृपों और पक्षियों तथा गर्भ, पसीने, अंडों या द्विजों और वनस्पतियों से उत्पन्न प्राणियों की रचना और वर्गीकरण के बारे में बताइए। सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के महान कार्यों का वर्णन करें, जो अपने गुणावतारों सत्व, रज और तम गुणों से युक्त अवतार, जैसे ब्रह्मा आदि के माध्यम से संसार की रचना, पालन और संहार के आधार हैं। हे प्रभु, मैत्रेय बाह्य लक्षणों, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णों, जातियों और जीवन की अवस्थाओं, आश्रमों का वर्गीकरण, ऋषियों के जन्म और कर्म, वेदों का विभाग, यज्ञों का विवरण, योग के मार्ग, कर्मफल के त्याग से युक्त सांख्य और परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट तंत्र को समझाइए। हे निष्पाप, मुझे विस्तार से समझाओ। वेद को न मानने वालों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतानों के स्थान आदि हैं, तथा गुण और कर्म के कारण जीवों की अनेक गतियां हैं। पारस्परिक संघर्ष के बिना पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के उद्देश्य पूरा करने के तरीके, वाणिज्य और कृषि के विभिन्न तरीके, राजाओं या राजनीति के कर्तव्य और अध्ययन के पाठ्यक्रम, श्राद्ध करने की विधि, पितरों की रचना तथा काल विभाग में ग्रह, नक्षत्र और तारों की व्यवस्था, दान, तपस्या, पुण्य कर्म जैसे यज्ञ, तालाब आदि सुख सुविधाओं का निर्माण, यात्रा पर जाने वाले तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के धार्मिक कर्तव्यों का फल, वह मार्ग जिससे धर्म के स्रोत जनार्दन प्रसन्न हो और अपनी कृपा से मनुष्य का कल्याण करें। हे द्विज श्रेष्ठ, दुखी व्यक्तियों पर दया करने वाले गुरुजन, आज्ञाकारी शिष्यों तथा पुत्रों को बिना पूछे ही समझा देते हैं। हे पूज्यवर, तत्वों का निवर्तन, विनाश कितने प्रकार से होता है? उस समय कौन उसका आश्रय लेगा और कौन योग निद्रा में उसका अनुसरण करेगा? हमें बताइए कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा की मूल स्थिति क्या है, उपनिषदों से संबंधित ज्ञान क्या है, तथा शिष्य गुरु संबंध का उद्देश्य क्या है? हे निष्पाप मैत्रेय,
उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धिमानों द्वारा बताए गए साधनों को यहाँ बताए। अन्यथा वह ज्ञान, भक्ति या वैराग्य मनुष्यों में स्वतः कैसे विकसित हो सकता है यदि गुरु की कृपा न हो। हे मित्र, कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ जो हरि के कर्मों को जानने की इच्छा से ये प्रश्न कर रहा हूँ, और मैं कौन हूँ जो माया के प्रभाव से ज्ञान दृष्टि खो देने के कारण अज्ञानी हूँ। हे निष्पाप, हे वेद, यज्ञ, तप और दान भी किसी आत्मा को शरण देने, सत्य का ज्ञान प्रदान करने के कार्य के एक अंश के बराबर भी नहीं है। श्री शुक ने कहा, जब कुरुवंशियों में से किसी श्रेष्ठ पुरुष ने महामुनि से पुराणों में वर्णित विषयों के विषय में पूछा, तो भगवान के प्रसंगों को कहने के लिए आग्रह किए जाने पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए उससे बोले। अध्याय 8 ब्रह्मा की रचना, उनका नारायण का दर्शन। मैत्रेय ने कहा, 1 पुरु का वंश वास्तव में अच्छे लोगों द्वारा सेवा किए जाने योग्य है, क्योंकि आप यम के अवतार के रूप में दुनिया के रक्षकों में से एक हैं, और जो भगवान को मुख्य वस्तु मानते हैं उसी में पैदा हुए हैं। हर कदम पर और हर पल आप अजेय भगवान हरि की महिमा की माला में ताजगी लाते हैं। जो लोग तुच्छ सुखों के कारण महान दुखों में पड़ जाते हैं, उनके महान दुखों को दूर करने के लिए ही मैं भागवत पुराण का प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने ऋषियों को सुनाया था। भगवान संकर्षण से भी श्रेष्ठ भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा से ऋषियों ने, जिनमें सनत कुमार प्रमुख थे, देवताओं में प्रथम, जिनकी ज्ञान शक्ति अबाधित थी तथा जो भूमि पर बैठे थे, पूज्य संकर्षण से पूछा। संकर्षण, जो अपने आश्रित, जिन्हें वे वासुदेव कहते हैं, के प्रति अत्यधिक पूज्य थे, और जिन्होंने अपनी आंखें, जो कमल कली के समान बंद थी, ध्यान में रहते हुए अपनी ओर मोड़ ली थी, तथा जिन्होंने बुद्धिमान ऋषियों जैसे सनक और अन्य की कृपा के लिए उन्हें थोड़ा खोला था। ऋषियों जैसे सनत कुमार ने स्वर्गीय गंगा मंदाकिनी के पवित्र जल से टपकते अपने जटाओं से संकर्षण के चरण कमल को स्पर्श किया, वह चरण स्तंभ जिसे सर्पों के राजा की पुत्रियां अच्छे पति पाने के लिए प्रेम पूर्वक विभिन्न उपहारों को अर्पित करके पूजती हैं। जो ऋषिगण संकर्षण को जानते थे और प्रेम के कारण लड़खड़ाते हुए शब्दों द्वारा उसके कार्यों की प्रशंसा करते थे, उन्होंने उस संकर्षण से पूछा, जिसके हजारों उठे हुए फन हजारों मुकुटों में जड़े हुए उत्तम रत्नों से शोभायमान थे। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि परम पूज्य संकर्षण ने इसे सनत कुमार को सिखाया था, जो संन्यास मार्ग के कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे, और उन्होंने सनत कुमार ने अनुरोध करने पर इसे व्रतों का पालन करने वाले सांख्यान को सिखाया था। भगवान की शक्ति और महिमा का गुणगान करने की इच्छा से परमहंसों में अग्रणी सांख्यान ने इसे पहले अपने शिष्य और हमारे गुरु पराशर को और फिर बृहस्पति को सुनाया। पुलस्त्य द्वारा वर प्राप्त दयालु ऋषि ने मुझे प्रथम अर्थात सबसे महत्वपूर्ण पुराण अर्थात भागवत का उपदेश दिया। हे बालक विदुर, मैं इसे तुमसे, जो निष्ठावान और सदैव भगवान के प्रति समर्पित हो, वर्णन करता हूँ। जब भगवान विष्णु अपनी आत्मा की आनंदमय अवस्था में प्रसन्न होकर निष्क्रिय और अकेले शेष नागों के राजा की शैया पर लेट गए और अपनी दृष्टि बुद्धि की शक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा डाले बिना नींद में अपनी आंखें बंद कर लीं, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब गया। अपने शरीर में सूक्ष्म तत्वों को सुरक्षित करके तथा अपनी काल नामक शक्ति को जागृत करके वे अपने निवास स्थान जल में ही रहे, जैसे अग्नि लकड़ी में रहती है, तथा अपनी जलाने की शक्ति प्रकट नहीं की। 4 युगों के 1000 योगों की अवधि तक जल के ऊपर शयन करते हुए, जिन्होंने अपनी जागृतिशील काल नामक शक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्म संचालन की प्रणाली प्राप्त कर ली थी, उन्होंने अपने शरीर में सुप्त पड़े हुए संपूर्ण लोकों को देखा। तब उनके भीतर स्थित सूक्ष्म तत्वों का समूह, जिसे उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा था, काल द्वारा प्रेरित रजस गुण से उत्तेजित हो गया। वह विकास की प्रक्रिया में उनकी नाभि के क्षेत्र से अंकुरित हुआ। प्राणियों के अदृष्ट भाग्य को जगाने वाली काल की प्रेरणा से स्वयंभू कमल अचानक उत्पन्न हुए और अपने तेज से जल के विशाल विस्तार को सूर्य के समान प्रकाशित करने लगे। हे विदुर, उन्हीं विष्णु ने अंतर्यामी रूप में उस विश्व कमल में प्रवेश किया जो जीवों के भोग के लिए आवश्यक सभी गुणों वस्तुओं को दर्शाता है। कमल के भीतर विश्व के रचयिता वेद अवतार का जन्म हुआ, जिन्हें वे स्वयंभू कहते हैं। उस कमल के डंठल पर बैठे हुए तथा लोगों को न देखते हुए स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने आकाश में सब ओर दृष्टि डाली, जिससे उन्हें चारों दिशाओं के अनुरूप 4 मुख प्राप्त हुए। आदिदेव ब्रह्मा जी, जो जल की अनंत ऊंची लहरों से उत्पन्न हुए कमल पर बैठे थे तथा जो जगत को नष्ट करने वाली तूफानी हवाओं से भारी रूप से हिल रहे थे, वे उस कमल के वास्तविक स्वरूप को, जिसमें जगत तथा स्वयं उनकी आत्मा भी समाहित थी, निश्चित रूप से नहीं समझ सके। मैं इस कमल पर कौन बैठा हूँ? यह अकेला कमल जल पर कहाँ से उगाया है? नीचे अवश्य ही कुछ होगा जिस पर यह कमल टिका हुआ है। वह अवश्य ही कोई सकारात्मक अस्तित्व होगा।
ऐसा विचार करके अजन्मा भगवान ब्रह्मा कमल की डंडी के खोखले मार्ग से जल में प्रवेश कर गए। कमल की खुरदरी डंडी का सहारा ढूंढते हुए वे बहुत नीचे चले गए, परंतु वे उस तक नहीं पहुंच पाए। हे विदुर, 3 चक्रों विभागों अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य वाला बहुत लंबा समय बीत गया जब वे ब्रह्मदेव अथाह अंधकार में कमल की स्रोत अपनी सृष्टि के कारण की खोज कर रहे थे। काल जो भगवान के हाथ में एक हथियार है जो प्राणियों में भय पैदा करता है और उनके जीवन को कम करता है। तब भगवान ब्रह्मा अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर पाने के कारण वहां से लौट आए। पुनः अपने आसन पर बैठकर उन्होंने धीरे धीरे श्वास को रोककर अपने मन को वश में किया और समाधि योग गहन ध्यान का मार्ग का सहारा लेकर बैठ गए। जिस अजन्मा ईश्वर ब्रह्मा में मनुष्य के जीवन काल 100 वर्ष तक योग के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसने उस अपूर्व ब्रह्म को अपने हृदय में स्वतः प्रकट होते हुए देखा। उसने जल प्रलय के जल पर कमल के रेशों के समान श्वेत शेष के विशाल शरीर की शैया पर एक पुरुष को लेटा हुआ देखा, जिसका अंधकार शेष के छत्र सदृश फनों के असंख्य सिरों पर लगे रत्नों की चमक से दूर हो गया था, जो सुंदरता में पन्ने के पर्वत से भी बढ़कर है, जिसकी ढलानों पर सुनहरे शाम के बादल वस्त्रों की तरह लटक रहे हैं, जो उनके पीतांबर से भी बढ़कर है, जिसमें अनेक सोने के शिखर हैं, जो अपने वैभव में उनके मुकुट से भी बढ़कर है, जिसकी वनमाला वन पुष्पों की माला बहुमूल्य पत्थरों, झरनों, जड़ी बूटियों और फूलों से भरपूर है, जो उनकी वनमाला से भी बढ़कर है, और जिसकी भुजाओं के समान बांस और पैरों के समान वृक्ष हैं, जो उनकी भुजाओं और पैरों से भी बढ़कर हैं। जिन्होंने अपने सुंदर और अतुलनीय शरीर के आकार से तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु और पाताल को समाहित कर लिया था, और जिन्होंने अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सुशोभित किया था, तथा जिन्होंने अपने सुंदर व्यक्तित्व से आभूषणों और वस्त्रों को भी सुशोभित किया था। जो मनुष्य अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित शुद्ध विधियों से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वे कृपा करके अपने कमल जैसे चरण दिखाते हैं, जिनके पैर की उंगलियां पंखुड़ियों के समान सुंदर होती हैं और जो उनके चंद्रमा के समान नखों की किरणों से चमकती हैं। जो अपने भक्तों को संसार के क्लेशों को दूर करने वाली मुस्कान वाले मुख से सम्मानित करते हैं, जिनके कान चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित हैं, जिनके निचले होंठ बिंब फल के कारण लाल दिखाई देते हैं तथा जिनकी नाक और भौहें सुंदर हैं। हे बालक विदुर, उन्होंने उस पुरुष को देखा जो सुंदर दिख रहा था और कदम पुष्पों के पराग के समान सुनहरे रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उसकी कमर में करधनी थी, उसकी छाती पर अमूल्य हार था और उसके सिर पर श्रीवत्स नामक प्रिय आभूषण था। 2 जो ब्रह्मांड के एक महान वृक्ष के समान थे, जिनकी भुजाएं अमूल्य रत्नों से चमकती हुई हजारों शाखाओं के रूप में थीं, तथा जिनके बाजूबंद केयूर थे, जिनकी जड़ अदृश्य ब्रह्म में थी, तथा जिनकी भुजाएं महान सांप या शेष के शरीर से लिपटी हुई थीं। जो विशाल पर्वत के समान था, स्थावर तथा जंगम सभी का आधार था, शेष श्रेष्ठ नागों का प्रिय मित्र था, जो जल से घिरा हुआ था, जिसके 1000 मुकुट स्वर्ण शिखरों के समान थे तथा जिसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी, वह रत्नों की खान के समान था। ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान श्रीहरि अपनी महिमा के रूप में वनमाला धारण किए हुए हैं, जिनकी महिमा का गान वेदों द्वारा किया जा रहा है, तथा जो सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि आदि देवताओं के लिए अगम्य है, तथा जो अपने चारों ओर चक्कर लगाने वाले तीनों लोकों में फैले हुए अस्त्र शस्त्रों के कारण अजेय हैं। उसी क्षण जब ब्रह्मा ने हरि को देखा, उन्हें जगत की रचना के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान की नाभि से निकले कमल को, स्वयं को, ब्रह्मांडीय जल को, प्रलय के समय प्रचंड रूप से बहने वाली वायु को तथा आकाश को देखा। इन्हीं के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं देखा। जब वे ब्रह्मा राजस गुण से युक्त होकर प्राणियों की रचना करने के लिए इच्छुक हुए और केवल इन्हीं उपर्युक्त 5 वस्तुओं कमल, ब्रह्मांडीय जल, वायु आदि को जगत का कारण देखकर अपना मन भगवान में स्थिर करके योग्य प्रभु की स्तुति करने लगे। अध्याय 9 ब्रह्मा की प्रार्थना और विष्णु का वरदान। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, बहुत समय की तपस्या के बाद आज मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है। ये वास्तव में शरीर से बंधे हुए प्राणियों का दोष है कि वे आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य जो कुछ भी प्रतीत होता है वह शुद्ध नहीं है, मिथ्या है, क्योंकि आप ही माया के गुणों के मिश्रण के कारण अनेक प्रतीत होते हैं। यह आपका वह रूप है जिससे बुद्धि के सनातन प्रकटीकरण के कारण अज्ञान या तमोगुण नष्ट हो जाता है, जिसे आपने आदिकाल से ही उपकार करने के लिए धारण किया है, तथा जो सैकड़ों अवतारों का बीज है, तथा उन्हीं के नाभि कमल प्रदेश से मैं उत्पन्न हुआ। हे प्रभु, मैं आपके इस सुंदर, प्रकाशमय, भेदों से परे, आनंद से पूर्ण स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई रूप नहीं देखता। अतः मैं आपके इस स्वरूप का आश्रय लेता हूँ, जो जगत को उत्पन्न करने वाला तथा उससे भिन्न है, तथा भूतों और इंद्रियों का मूल है।
हे मंगलमय स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड के लिए मंगलमय ईश्वर, आपने वास्तव में अपने भक्तों के ध्यान में उनके कल्याण या समृद्धि के लिए इसी रूप को प्रकट किया है। हम आपको कृपालु नमस्कार करते हैं, जो नास्तिकों जैसे मीमांसकों, सांख्यों आदि और मिथ्या तर्क में विश्वास करने वालों द्वारा तिरस्कृत हैं और इसलिए नरक में रहने के पात्र हैं। हे प्रभु, आप अपने उन भक्तों के कमल जैसे हृदय से दूर नहीं जाते, जो आपके पुष्पकली जैसे चरणों की सुगंध का आनंद अपने कानों के द्वारा लेते हैं, जो वेदरूपी वायु द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है और जिन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक आपके चरणों को पकड़ रखा है। जब तक लोग संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाले आपके चरणों की शरण नहीं लेते, तब तक उन्हें धन, घर और मित्रों से संबंधित भय का सामना करना पड़ता है, जो दुख का कारण है। ये भय दुख, कामना, अपमान, लोभ और संपत्ति के प्रति झूठी आसक्ति अर्थात यह मेरा है से उत्पन्न होते हैं। वे लोग भाग्य के कारण इंद्रियों से वंचित हो जाते हैं, जिनकी इंद्रियां मन आपके उन कर्मों से विमुख हो जाती हैं, जो समस्त अशुभ दुख आदि को दूर करने वाले हैं। वे अभागे मन वाले, लोभ से ग्रसित होकर तुच्छ कामनाओं की तृप्ति के लिए, अत्यंत तुच्छ सुख के लिए निरंतर दुष्कर्म करते रहते हैं। हे अच्युत, विशाल गति वाले त्रिविक्रम के रूप में स्वामी, मेरा हृदय इन लोगों को भूख, प्यास, कफ, पित्त और वात के विकार, सर्दी और गर्मी, वायु और वर्षा, अन्य आध्यात्मिक कारणों तथा काम और क्रोध की असह्य अग्नि से निरंतर पीड़ित देखकर अत्यंत दुखी हो रहा है। हे प्रभु, जब तक लोग इस शरीर तथा अन्य वस्तुओं को आत्मा अथवा ईश्वर से भिन्न देखेंगे, तब तक इंद्रियों तथा उनके विषयों के रूप में प्रकट होने वाली भगवान की माया के प्रबल प्रभाव के कारण ये सांसारिक अस्तित्व संसार, यद्यपि वह असत्य है, लुप्त नहीं होगा, अपितु कर्मों के फलस्वरूप अनेक कष्ट तथा दुख लाएगा। हे भगवान, यदि ऋषिगण आपके कर्मों का गुणगान करने से विमुख हैं, तो वे भी संसार में ही घूमते रहते हैं। जो लोग दिन में अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों की प्राप्ति के लिए कर्मों में लीन रखते हैं और नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त मन से सोते हैं, उनकी नींद हर क्षण भंग होती रहती है और उनके द्वारा अपने विषयों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न भाग्य के कारण विफल हो जाते हैं। हे प्रभु, आप जो श्रवण भगवान की महिमा को सुनने नामक भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं, वास्तव में भक्ति योग से शुद्ध हुए पुरुषों भक्तों के कमल जैसे हृदय में निवास करते हैं। हे अपार महिमा वाले प्रभु, भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए वे जिस भी रूप में आपका ध्यान करते हैं, आप स्वयं को प्रकट करते हैं। भगवान सब में निवास करते हैं, वे ही भीतर से एकमात्र मित्र और शासक हैं। वे सब प्राणियों पर दया करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जो अभक्तों में होना असंभव है। वे इतने प्रसन्न नहीं होते, भले ही उन्हें पूजा की उत्तम सामग्री से प्रसन्न किया जाए, यहाँ तक कि उन देवताओं द्वारा भी, जो अपने हृदय में कुछ कामनाएं रखते हैं। भगवान केवल निष्काम भक्तों को ही सहज में प्राप्त हो सकते हैं। हे प्रभु, आपको अर्पित किए गए पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए हे प्रभु, आपकी स्तुति सभी धार्मिक कृत्यों जैसे विविध धार्मिक कर्म, यज्ञ, धार्मिक दान, कठोर तपस्या और धार्मिक व्रतों के पालन का सर्वोत्तम फल है। हे परमेश्वर, जो अपनी बुद्धि के प्रकाश से सदा भेद के भ्रम से मुक्त हैं और जिनकी विद्याशक्ति स्वयं ज्ञान है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। हे जगत के नियंत्रक, जिनकी लीलाएं और वित्थन ही माया हैं, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है, हम आपको नमस्कार करते हैं। मैं उस अजन्मा पुरुष की शरण लेता हूँ जिसके नाम के उच्चारण से उसके अवतारों जैसे देवकी नंदन, देवकी का पुत्र, उसके गुणों जैसे सर्वज्ञ, कर्मों जैसे कंसारी, कंस का शत्रु या हत्यारा का बोध होता है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय चेतन अवस्था में भी लोग तुरंत ही अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं और माया के आवरण से अनावृत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। उस प्रभु को नमस्कार है जो जगत है, वह वृक्ष जो एक है, किंतु जिसके 3 पैर शाखाएं हैं, ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, जिनमें से प्रत्येक की अनेक शाखाएं हैं, जैसे सप्तऋषि आदि। वह वृक्ष जिसकी जड़ें परमात्मा में है और जो 3 गुणों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से द्वारा विभक्त है, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। उस सर्वशक्तिमान सदा जागरूक काल रूपी अविचल देवता को नमस्कार है, जो इस संसार की जीवन की आशा को तब तक तुरंत काट डालता है जब तक कि लोग आपकी पूजा करने से विमुख रहते हैं, जो उनके अपने हित के लिए है, तथा जो आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित की गई है, तथा जो निश्चित कर्म पथ में लगे रहते हैं। यद्यपि मैंने 2 वर्षों तक रहने वाले तथा समस्त लोकों द्वारा प्रणाम किए जाने वाले स्थान सत्यलोक में ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, तथापि मैं उससे आपके काल रूप से भयभीत हूँ। अतएव आपको प्राप्त करने की इच्छा से मैंने अनेक वर्षों तक तपस्या की तथा अनेक यज्ञ किए। हे सर्वशक्तिमान यज्ञों के स्वामी, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, जिन्होंने अपने द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए अपनी इच्छा से ही विभिन्न प्राणियों की योनियों जैसे पक्षी,
पशु, मनुष्य, देवता आदि में अवतार धारण किया तथा स्वयं भी भोग विलास किया, यद्यपि वे सांसारिक सुखों से पुनर्तः अनासक्त रहे। यद्यपि वह 5 प्रकार की अविद्याओं से कभी प्रभावित नहीं होता, फिर भी जिसने विश्राम के सुख को बढ़ाने के लिए पिछले कल्प में अपने कार्यों से थके हुए लोगों के लिए, जो भयंकर तरंगों से उछलते हुए जल पर रहते हैं, योग निद्रा धारण की है, जिसके लिए शेषनाग के शरीर का स्पर्श अनुकूल था, अपने उदर में ब्रह्मांड को सुरक्षित रखा है। हे स्तुतियोग्य प्रभु, मैं जो आपकी नाभि रूपी कमल में उत्पन्न हुआ और आपकी कृपा से तीनों लोकों की रचना का साधन बना, आपको प्रणाम करता हूँ, जिनके उदर में सारा जगत स्थित है और जिन्होंने आपकी योग निद्रा पूर्ण होने पर अपने कमल जैसे नेत्र खोल दिए हैं। भगवान मेरी बुद्धि को वह ज्ञान और सर्वशक्तिमानता प्रदान करे जिससे वह संसार को आनंदित करते हैं, जिससे मैं इस ब्रह्मांड की रचना कर सकूं जैसा कि यह पिछले कल्प में था। वे भगवान जो समस्त लोकों के मित्र हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, अपने भक्तों पर कृपालु प्रिय हैं। ये भगवान अपने भक्तों को वरदान देते हैं। वे अपने मूल गुणों जैसे सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता के साथ साथ अपनी स्वयं की या आत्मिक शक्ति लक्ष्मी न कि अपनी माया शक्ति के साथ अवतार लेते हैं। वे मेरे मन को अपने कार्यों में लगाएं, जबकि मैं उनकी आज्ञा से इस ब्रह्मांड की रचना करूं, जो उनकी अपनी महिमा भी है, ताकि मैं कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति और उसके परिणामस्वरूप होने वाले पाप का त्याग कर सकूं। मैं यहाँ विज्ञान शक्ति चित्त या महत नामक तत्व की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अनंत शक्तियों वाले पुरुष की गहरी झील जैसी नाभि से ब्रह्मांडीय जल पर लेटे हुए उत्पन्न हुई हूँ। इस पुरुष अर्थात ब्रह्मांड के अद्भुत रूप का वर्णन करते समय वेदों के उच्चारण की कोई हानि न हो। ये भगवान परम आदि पुरुष असीम कृपा वाले अपने कमल सदृश नेत्र खोलकर अत्यंत स्नेहमयी मुस्कान के साथ उठ खड़े हों। वे ब्रह्मांड की सफल रचना के लिए अपने मधुर वचनों से हमारा विषाद दूर करें। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने तप, ज्ञान तथा ध्यान के बल से अपने रचयिता को देखकर तथा अपने मन तथा वाणी की पूरी शक्ति से उनकी स्तुति करके ब्रह्माजी थके हुए से मौन हो गए। तब ब्रह्माजी की कठिनाई को देखकर, जो ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने ज्ञान के अभाव से घबरा गए थे तथा जिनका मन प्रचंड जलप्रलय को देखकर उदास हो गया था, मधुसूदन विष्णु ने उनसे गंभीर वाणी में ऐसे कहा, मानो उनका दुख अर्थात पाप दूर करना चाहते हों। प्रभु ने कहा, हे वेदगर्भ अर्थात ब्राह्मण, तुम निराशा के कारण शिथिल मत हो। ब्रह्मांड की रचना के लिए अपना परिश्रम करो। तुम मुझसे जो प्रार्थना करते हो वह तुम्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है। हे ब्रह्म, तुम पुनः तपस्या करो और मुझ पर ध्यान केंद्रित करने की योगिक विद्या का अभ्यास करो। तुम अपने हृदय में इन दोनों तप और समाधि के द्वारा संसार की रचना की योजना को साकार होते हुए पाओगे। हे ब्रह्म, जब तुम भक्ति से पूर्ण होगे और ध्यान में पूरी तरह से स्थिर होगे, तो तुम मुझे तुम में और संसार में व्याप्त होते हुए देखोगे तथा स्वयं को और संसार को मुझ में विराजमान होते हुए देखोगे। जब लोग मुझे सभी प्राणियों के भीतर वास करते हुए देखेंगे, जैसे लकड़ी में अग्नि प्रसुप्त रहती है, तो वे तुरंत पाप या दुख से छुटकारा पा लेंगे। जब कोई व्यक्ति ये देख लेता है कि उसकी आत्मा भूतों, इंद्रियों, गुणों और अंतःकरण से मुक्त है तथा मूलतः मुझसे एक है, तो वह ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। यह मेरा महान आशीर्वाद है कि तुम्हारा मन इस ब्रह्मांड की रचना से कभी निराश नहीं होगा, जबकि तुम विभिन्न कार्यों के विवरण के साथ असंख्य विषयों को बनाने की इच्छा रखते हो। चूंकि तुम्हारा मन मुझ में दृढ़तापूर्वक स्थिर है, अतः हे ज्येष्ठ मुनि, जब तुम प्राणियों की उत्पत्ति में लगे रहोगे, तब भी राजस का बुरा गुण तुम्हें नहीं बांधेगा। चूंकि तुमने मुझे भूतों, इंद्रियों, गुणों और अहंकार से असंबद्ध जाना है, इसलिए आज तुम मुझे जान गए हो। यद्यपि समष्टि प्राणियों या शरीर से आसक्त प्राणियों के लिए मुझे जानना बहुत कठिन है। जब तुमने कमल डंठल के माध्यम से जल के नीचे कमल की जड़ ढूंढने की कोशिश की और जब मेरे अस्तित्व के बारे में तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ, तब मेरा असली स्वरूप तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया। ये तो मेरी ही कृपा थी कि तुमने मेरे ही महान कर्मों से प्रार्थना बनाई अथवा तुमने तब पर दृढ़ निष्ठा रखी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम यशस्वी हो, क्योंकि तुमने लोगों की सफलता की इच्छा से मेरी स्तुति की है और मुझे निर्गुण बताया है, यद्यपि मैं गुणों से पूर्ण प्रतीत होता हूँ। मैं जो पूर्ण परमात्मा हूँ, समस्त मनोवांछित वर देने वाला हूँ, उस मनुष्य पर तुरंत प्रसन्न हो जाऊंगा जो सदैव मेरी पूजा करेगा तथा इस स्तुति जो तुमने रची है से मुझसे प्रार्थना करेगा। तत्वज्ञानियों का ये सुविचारित मत है कि मेरी कृपा ही सर्वोपरि है, जो पूर्ण लोक कल्याण के लिए कार्य तप, यज्ञ, दान और योगाध्यान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हे ब्रह्मा, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, सभी प्रिय वस्तुओं में सबसे प्रिय हूँ। इसलिए मनुष्य को अपना प्रेम मुझ में ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि शरीर तथा उसके अन्य पदार्थ मेरे लिए ही प्रिय हैं।
आप जो वेद स्वरूप हैं और मेरे द्वारा रचे गए हैं, उन सबको पहले के समान पिछले कल्प में पुनः रचिए। मैत्रेय ने कहा, जगत के रचयिता ब्रह्मा को यह ब्रह्मांड की रचना की विधि समझाकर प्रकृति और पुरुष के नियंत्रक कमल के समान नाभि वाले अपने स्वरूप नारायण के रूप में अंतर्धान हो गए। सूत जी ने कहा, हे भार्गव, शौनक विदुर के इस प्रकार आग्रह करने पर कौशार्वा ऋषि उनसे प्रसन्न हुए और विदुर के मन में उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। मैत्रेय ने कहा, अजन्मा भगवान की इच्छानुसार ब्रह्मा ने परमात्मा नारायण पर अपना मन एकाग्र करके 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने पाया कि उनके द्वारा धारण किया गया कमल तथा ब्रह्मांडीय जल दोनों ही प्रलय काल में प्राप्त वायु के बल के कारण हिल रहे थे। जब उनकी तपस्या और परमात्मा संबंधी ज्ञान बढ़ने से उनका ज्ञान और बल विशेष रूप से विकसित हो गया, तो उन्होंने जल के साथ वायु को भी निगल लिया। जब उन्होंने देखा कि कमल, जो उनका आसन था, संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त है, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इस कमल द्वारा उन लोकों की पुनः रचना करनी चाहिए जो पहले प्रलय के समय लुप्त हो गए थे। सर्वशक्तिमान द्वारा उनके द्वारा किए जाने वाले सृजन कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाने पर ब्रह्मा ने कमल के पुष्प में प्रवेश किया और एक कमल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। यद्यपि उसे 14 लोकों और कई अन्य भागों में विभाजित किया जा सकता था। इस प्रकार जीवों के संसार की व्यवस्था बताई गई है। भगवान ब्रह्मा का लोक फल की इच्छा किए बिना किए गए धार्मिक कर्मों का परिणाम है। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान हरि के काल नामक स्वरूप का वर्णन किया है, जिनके अनेक रूप हैं और जिनके कार्य अद्भुत हैं। कृपया उस स्वरूप का यथावत वर्णन मुझसे कीजिए। मैत्रेय ने कहा, एक काल वह है जो सत्व आदि गुणों का रूप है। अपने आप में इसका कोई विशेष गुण नहीं है, बल्कि यह अनादि और अनंत है। पुरुष ईश्वर ने काल को निमित्त कारण बनाकर खेल खेल में ब्रह्मांड के रूप में अपनी उत्पत्ति की। वस्तुतः ये ब्रह्मांड सूक्ष्म ब्रह्म है जिसे भगवान विष्णु की माया ने ढक लिया है। इसे भगवान ने काल की सहायता से अदृश्य रूप में प्रकट किया है। जैसे वह समय अभी है, वैसे ही वह भूतकाल में था और भविष्य में भी रहेगा। प्रकृति और विकृति के कारण उसकी सृष्टि 9 प्रकार की, भौतिक और तात्विक दोनों है। 10वीं सृष्टि प्रकृति वैकृता है। ब्रह्मांड का विनाश 3 प्रकार का होता है, काल नित्य द्वारा, संकर्षणाग्नि नैमित्तिक पदार्थ द्वारा, गुणों प्रकृति के कारण। महत की उत्पत्ति प्रथम रचना है, जो ईश्वर आत्मा द्वारा गुणों के संतुलन को बिगाड़कर की जाती है। दूसरा अहंकार का निर्माण है, जिसमें पदार्थ और क्रिया का ज्ञान होता है। तीसरा तन्मात्राओं सूक्ष्म तत्वों का है, जिसमें स्थूल तत्वों भूतों के निर्माण की क्षमता होती है। चौथी सृष्टि ज्ञानेंद्रियों की है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों की है। 5वीं सृष्टि वैकारिक अहंकार से उत्पन्न देवताओं इंद्रियों के अधिष्ठाता की है, जिनसे मन का विकास हुआ है। हे विदुर, छठा अज्ञान तमस है, जिससे अबुद्धि उत्पन्न होती है, जो जीव की सही समझ को अस्पष्ट करती है और उसे ईश्वर की सही धारणा से भटकाती है। ये 6 रचनाएं प्रकृति से संबंधित हैं। अब विकृति वैकारिक अहंकार से उत्पन्न होने वाली रचनाओं को सुनो। ये सृष्टि भगवान विष्णु की क्रीड़ा है, जो रजोगुण गुण रजस धारण करते हैं और जिनके ध्यान शाब्दिक अर्थ धारणशील स्मृति से संसार से मुक्ति मिलती है। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार की अचल वस्तुओं की प्रमुख रचना है। वनस्पति पवित्र गुल के वृक्ष जैसे वृक्ष जो बिना फूल के फल देते हैं। औषधि वे पौधे जो फल देने के तुरंत बाद मर जाते हैं। लता लताएं त्वक्षर मजबूत छाल वाले वृक्ष जैसे बांस विरुद्धक बेत जैसी मजबूत लताएं जिन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं होती। द्रुम फूल देने के बाद फल देने वाले वृक्ष ये सभी नीचे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तामस अव्यक्त भावनाओं से भरे होते हैं। इनमें स्पर्श की आंतरिक भावना होती है और कई अन्य विशिष्टताएं होती हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। कहा जाता है कि इसमें 28 प्रकार के जीव हैं। वे कल आदि के ज्ञान से रहित हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। अपनी क्षुधापूर्ति के ज्ञान के अलावा वे केवल गंध से जानते हैं और उनके मन में ज्ञान को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता नहीं है। हे परम धर्मात्मा विदुर, फटे खुर वाले पशु ये हैं: गाय, बकरी, भैंस, काला मृग, सुअर, बाइसन, रुरु, एक प्रकार का मृग, भेड़, ऊंट। हे विदुर, एक खुर वाले पशु ये हैं: गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरा घोड़े और मादा खच्चर का मिश्रण। शरभ, एक काल्पनिक 8 पैरों वाला पशु जो शेरों को मार सकता है, और चामर जिसके बालों से चौड़ियां बनाई जाती हैं। 5 नाखूनों वाले पशुओं की बात सुनो। वे हैं कुत्ता, सियार, बाघ, बिल्ली, खरगोश, हाथी, शेर, बंदर, हाथी, कछुआ, मगरमच्छ, शार्क और अन्य। पक्षी हैं बगुला, गिद्ध, चमगादड़, बाज, भास एक प्रकार का गिद्ध, एक मुर्गा, भल्लूक एक प्रकार का उल्लू या भालू, मोर, हंस, सारस, बक, लाल बत्तख, कौवा, उल्लू और अन्य।
हे विदुर, जो 9वीं सृष्टि शरीर के ऊपर से नीचे की ओर पोषण प्राप्त करती है, वह एक प्रकार की है, अर्थात पुरुष। वे रजोगुण प्रधान हैं, कर्मों से भरे हैं और दुख देने वाली चीजों में आनंद लेते हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये तीनों रचनाएं वैकारिक हैं। देवताओं की रचना भी वैकारिक श्रेणी में आती है, परंतु सनत कुमारों सनक आदि की रचना दोनों प्राकृत से वैकारिक श्रेणी में आती है। देवताओं की रचना 8 श्रेणियों में की गई है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व और अप्सराएं, यक्ष और राक्षस, सिद्ध और चारण, भूत, प्रेत और पिशाच, विद्याधर, किन्न और किन्पुरुष, एक अश्वमुख वाला जनजाति आदि। हे विदुर, मैंने तुम्हें ब्रह्मा द्वारा निर्मित इन 10 श्रेणियों का वर्णन किया है। इसके बाद मैं तुम्हें वंशों, मनवंतरों, विभिन्न मनुओं के युगों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में स्वयंभू विष्णु रजोगुण की प्रधानता के कारण सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। अविचल इच्छा शक्ति वाले परमात्मा अपनी इच्छा से स्वयं को उत्पन्न करते हैं। चूंकि सृष्टि में गुणों का क्रम चलता रहता है, अतः विद्वान लोग किसी विशेष क्रमिक क्रम की अपेक्षा नहीं करते। जैसे नदी के भावर में भावर का कोई भी भाग प्रथम नहीं माना जा सकता। ये परमेश्वर की माया शक्ति के कारण है। हे विदुर, इस कल्प के जो भी देवता, असुर आदि नाम और रूप तुमसे कहे गए हैं, वे मनु के अंतिम काल में भी वही नाम और रूप थे। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।